हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया हमें, यदि x प्लस में y की घात n के प्रसार में प्रथम तीन क्रमशः 729, 7,290 और 30,375 है तो x, y और n के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों कि हमें द्विपद प्रमेय का प्रश्न दे रखा है। इसमें हम माने कोई व्यापक और द्विपद मान लेते हैं, x प्लस में y और इस पूरे की घात n, और इसमें जो हमारा व्यापक पद होता है वो होता है टी आर प्लस में 1 बराबर एन सी आर, और x की घात n माइनस आर और y की घात r होता है। अब हमें बोला है कि x प्लस में y n के प्रसार में प्रथम तीन पद क्रमशः, मतलब हमें तीन पद दे रखे हैं, इसका मतलब टी ए कितना होगा हमारा एन सी 0, और x की घात n और y की घात 0 बराबर कितना है 729। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा nc 0 और x की घात n बराबर आ जाएगा 729 के। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। जो हमारा दूसरा पद होएगा वहां पे क्या आ जाएगा t2 बराबर nc 1 और x की घात n माइनस में 1 और y की घात यहाँ से कितनी आ जाएगी 1, किसके बराबर दे रखा है? ये हमें दे रखा है 7,290। यहाँ से कितना आ गया हमारा, यह आ गया nc 1 और x की घात n माइनस में 1 और y की घात 1 बराबर 7,290। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अभी देखो x प्लस में y n के प्रसार में हमारे दो पद निकल गए, हमें कितने निकालने हैं? 3। तो हमारा तीसरा पद क्या आएगा? t3 बराबर यहाँ से क्या आएगा? ये आएगा हमारा nc 2 और x की घात n माइनस में 2 और y की घात 2 बराबर आ जाएगी 30,375 के दे रखी है। इसका नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को भाग कर देंगे समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब हम समीकरण नंबर 2 को भाग करेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो ये आ जाएगा nc 1 बटे में nc 0। अब ये देखो यहाँ पे कितना है हमारा, इसके साथ हमारा x की घात n माइनस और इसके बटे में कितना आएगा, x की घात n आएगा। तो ये क्या करेंगे, जब हम x की घात n माइनस n को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो n से n कट जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा x की घात माइनस 1, तो x की घात माइनस 1 और y की घात कितना आ जाएगा, y की घात हमारी 1 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा। अब ये देखो ये किसके बारे में जाएगा, 7,290 बटे में 729। यहाँ पे कितना कट गया हमारा, ये देखो यहाँ से हमारा कटने के बाद कितना आ गया 10। ये आ गया nc 1 बटे में nc 0, और ये देखो x की घात माइनस 1 है तो नीचे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा x की घात 1 बराबर 10। यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये आ गया nc 1 बटे में nc 0 और y बटे में x बराबर 10। अभी देखो जब हम y बटे में x का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y बटे में x बराबर 10। ये क्या है, nc 1 बटे में nc 0 हमारा गुणा में दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा nc 0 बटे में nc 1। हम इसको नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 4 है। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 3 को भाग कर देंगे समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 को जब हम भाग कर देंगे समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा nc 2 बटे में nc 1 और x y बटे में x बराबर 30,375 बटे में 7,290। अब ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा nc 2 बटे में nc 1। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने समीकरण नंबर 4 लगा दिया। समीकरण नंबर 4 हमारा क्या था, y बटे में x का मान कितना था, ये था हमारा 10 गुणा में nc 0 बटे में nc 1 बराबर। अब ये देखो जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कटने के बाद ये नीचे से तो आ जाएगा हमारा 6 और ऊपर से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25। यहाँ से कितना आ गया हमारा 25 बटे में 6। अभी देखो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया nc 2 बटे में nc 1 गुणा में nc 0
बटे में NC 1 बराबर 25 बटे में 6। अभी देखो 10 हमारा किस में है, गुणा में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में, तो गुणा में 10। अब ये देखो यहाँ से कितना आ गया, हम जानते हैं जो हमारा NCR होता है उसका हमारा क्या सूत्र होता है खोलने का, वो होता है हमारा n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल और n माइनस में r का फैक्टोरियल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब हम इसका मान रखेंगे तो हम जानते हैं NC2 कितना होता है हमारा n गुणा में n माइनस 1, n गुणा में n माइनस में 1 बटे में 2 गुणा में NC0 कितना होता है हमारा 1 बटे में, और NCA कितना होता है n गुणा में NCA कितना होता है n बराबर, यहाँ से कितना ये 5 से कट रहा है हमारा, यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 और 5 दूनी 10, यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 5 बटे में 12। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से हल करने के बाद आ जाएगा हमारा n की घात 2 माइनस में n बटे में, नीचे कितना आ जाएगा 2n की घात 2 बराबर 5 बटे में 12। यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये आ गया। अभी देखो जब हम इसकी तिर्य गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तिर्य गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 12 और n की घात 2 माइनस में n बराबर 5 गुणा में 2n की घात 2, यहाँ से कितना आ गया 12n की घात 2 माइनस में 12n बराबर 10n की घात 2। जब हम 10n की घात 2 को दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2n की घात 2 माइनस में 12n बराबर 0। अभी देखो 2n उभयनिष्ठ लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, n माइनस में 6 बराबर 0। यहाँ से हमारे n के 2 मान निकल गए, एक तो आ गया 0 और एक आ गया 6। 0 हम ले नहीं सकते क्योंकि जो हमने 3 संख्याएं ले रखी हैं, 3 पद माने हैं, वो 0 हो जाएंगे, तो हमारा n का मान कितना होगा, तो हमारा n का मान हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, n का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। जब हम n का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे, समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, NC0 x की घात n बराबर 729। अभी देखो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे n का मान लगाना है, n का मान कितना है 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6C0 और यहाँ पे x की घात 6 बराबर 729। हम जानते हैं कि NC0 कितना होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो हमारा 1 बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा x की घात 6 बराबर 729। हम जानते हैं कि 3 की घात 6 किसके बराबर होती है, 729 के, तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा n का मान भी निकल गया और x का मान भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। जब हम लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लगाने के बाद यह आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं हम, कितना है हमारा NC1 और x की घात n माइनस में 1 और y की घात 1 बराबर है 7290। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n का और x का मान लगा देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n का और x का मान लगाने के बाद n का मान तो हमारा 6, तो आ जाएगा 6C1 और x का कितना था 3, तो 3 की घात 5 और यहाँ पे y बराबर 7290। जब हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 6 गुणा में 3 की घात 5 कितना होता है हमारा 243 गुणा में y बराबर 7290। तो यहाँ से देखो y का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7290 बटे में 6 गुणा में 243। अभी देखो किस पे कट गया, ये हमारा 5 पे कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा y का मान, y बराबर आ गया 5। हमें क्या निकालना था, हमें x, y और n का मान निकालना था, तो हमारा क्या ज्ञात हो गया, हमें x का भी, y का भी और n का भी मान ज्ञात हो गया। हमारा x का कितना निकला 3, y का मान कितना ज्ञात हुआ 5 और हमारा n का मान कितना ज्ञात हुआ हमें 6। हमें x, y और n तीनों के मान ज्ञात हो गए और हमें तीनों के मान निकालने थे। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।